राधे राधे एवरीवन। इट्स टाइम टू शाइन। ये मैसेज है आपके लिए, देख लीजिए। शाइन करने का टाइम आ गया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा मैसेज आ गया। चलिए अब हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। ये कार्ड कितना सुंदर है ना। ये देखिए, एक टाइगर है और इसे अपनी ही इमेज दिख रही है पानी में। ये अब देख पा रहा है कि ही इज टाइगर और ये कितना पावरफुल है। ठीक है, और इसकी यहाँ भी लाइट है और ऊपर भी लाइट है। मतलब ऊपर लाइट है और उसकी रिफ्लेक्शन नीचे आ रही है और उसके ऊपर चंद्रमा। ठीक है, अब ये पीस में है क्योंकि अभी समझ गया है कि ये टाइगर है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। पहले शायद ये अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था ना, तो अब इसके शाइन करने का टाइम आ गया। चलिए अब हम शिव जी के मैसेजेस देखते हैं। शिव जी क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ से आपको। डोंट स्टक हेयर, मूव ऑन। शायद अब आप एक पर्टिकुलर चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं, इसीलिए आपके चमकने का टाइम आ गया है ना। पहले आप स्टक हो गए थे किसी चीज़ में, आप फंस गए थे, लेकिन अब आपने उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है भगवान जी की मदद से। ठीक है, और अब आप आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज था आपकी लाइफ का। ट्रांसफॉर्मेशन फेज ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है और आपको समझा दिया है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप एक टाइगर है। ट्रस्ट इज नीडेड। आपने भगवान जी पे भरोसा नहीं छोड़ा, चाहे कितना भी हार्ड टाइम रहा हो। ठीक है, इसीलिए आज आपको रियलाइज हो गई है आपकी स्ट्रेंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं टैरो की हेल्प से कि और हमें कुछ समझ में आ रहा है क्या है। शाइन तो आप करने वाले, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। कार्ड्स भी गिरी जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों है भाई, आराम से। लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी द, ये देखिए, अबंडेंस इज देयर फॉर यू। आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे, आप बहुत अपने पेंटिकल्स को संभालेंगे, आप सही तरीके से डिवाइड करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं आप, रिलैक्सिंग एनर्जी में आ रहे हैं। अब आप आसपास की चीज़ों को फील करने वाले हैं। अब आप बिल्कुल शांत होकर बस जो है उसे फील करेंगे, जो है उसे अच्छे से संभालेंगे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे दूसरों के लिए और थोड़ा सा अपने लिए रखेंगे सहेज के। बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं अब आप। ठीक है, रिलैक्सिंग एनर्जी में, एकदम एकदम फील करने वाली एनर्जी में, प्रेजेंट मूवमेंट में जीने वाली एनर्जी में। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। सुंदर है ना ये कार्ड भी। चलिए और देखते हैं। यस, अब आपने सारे इमोशनल ट्रॉमास को, पहले जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती थी ना, अब आपको वो दिखाई देने लगी हैं। अब आप समझने लगे हैं भगवान जी की ब्लेसिंग्स को। अब आप उन पर विश्वास कर रहे हैं ना। कहा था ना आपसे ट्रस्ट इज नीडेड, तो अब आप उन पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही है जो पहले शायद नज़रअंदाज हो जाती थी। जो पहले हम समझते थे ना ये तो होना ही था, ये तो सभी के पास होता है, मेरे पास है तो क्या एक्स्ट्रा है। नहीं, लेकिन अब आप समझते हैं इस चीज़ को कि ये सबके पास नहीं होता जो मेरे पास है। कई लोग इसके लिए भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं जो चीज़ें भगवान जी ने हमें इजीली दी हुई हैं। तो अब आप समझने लगे हैं उन सारी चीज़ों को। अब आप भगवान जी को समझने लगे हैं, अब आप उनकी ब्लेसिंग्स को समझने लगे हैं। काफ़ी ट्रांसफॉर्म, काफ़ी निखार और काफ़ी चमका दिया है भगवान जी ने आपको। ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपकी प्रीवियस पैटर्न्स को तोड़ दिए, आपकी प्रीवियस सोच को, आपके सोच के पैटर्न्स को तोड़ दिया उन्होंने। अब आप जिंदगी की खूबसूरती को समझने लगे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तभी आप चमक रहे हैं ना। ये सारे आपने सारे पेनफुल सिचुएशंस को सरेंडर कर दिया, भगवान जी के चरणों पे सौंप दिया। विश्वास कर रहे हैं ना आप उन पे, तो आपने सरेंडर कर दिया और अब आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जाओं को एक पुश दे रहे हैं। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तभी आप इस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आ पाए हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। इस टकनेस से बाहर आ पाए हैं, इस पेन से बाहर आ पाए हैं। यस, सच में अब आपको हिडन चीज़ें तो दिखने लगी हैं। पहले इसको अपने 3 कप स्पेस का ध्यान था, ये 4th कप। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती थी बिकॉज आपकी एनर्जीज लो थी। लेकिन अब आपकी एनर्जीज हाई हो गई हैं, तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं और आप सक्सेस भी पा रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सक्सेस भी मिल रही होगी क्योंकि अब आप अपॉर्चुनिटीज को लूज नहीं करते आपके पैटर्न्स के कारण। अब आप उन्हें मिस नहीं करते, अब आप उनको देख पाते हैं। पहले काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती होंगी बिकॉज आपकी एनर्जीज लो थी।
आप उन चीज़ों पर फोकस करते थे जो चीज़ें खराब हो गई, आप उन चीज़ों को देख नहीं पाते थे जो आपके लिए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, आप उनको देख नहीं पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हैं, और सिर्फ देखते नहीं हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज पे काम किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वेल डन, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए, और कुछ मैसेजेस मिल जाएं तो बढ़िया। वैसे तो रीडिंग कंप्लीट ही है। सब आपके डिसीजंस बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आपके डिसीजंस बहुत एक्यूरेट हो गए हैं, अब आपके डिसीजंस आपको रिजल्ट्स देते हैं। पहले तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाते थे ना, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, लेकिन आप कन्फ्यूजन की स्टेट में थे। लेकिन अब आपके डिसीजंस बहुत फर्म, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत अच्छे हो गए हैं, सक्सेस की तरफ ले जाते हैं आपको। नई अपॉर्चुनिटीज़, आप, मैंने कहा था ना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप वेलकम करते हैं। पहले आप वेलकमिंग एनर्जी में ही नहीं थे, रिसीविंग एनर्जी में ही नहीं थे, तो भगवान जी पकवान भी देते थे, तो आपकी एनर्जीज इतनी लो होती थी कि आपको वो पकवान भी कम दिखते थे। सॉरी टू से दिस, लेकिन अब आपकी एनर्जी अच्छी हो गई, आपने बहुत काम किया अपनी एनर्जीज पे। वेरी वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। राधे राधे।